जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटली सतिया के इलाके और में कोटली सतिया में तलीमी निज़ाम में बेहतरी के हवाले से साबका और मौजूदा हुकूमती नुमाइंदों के दावे झूठे निकले। मुंतखब नुमाइंदों ने इलेक्शन से पहले अवाम से वादे तो किए, लेकिन ताहाल कोई वादा वफा न हो सका। इसी हवाले से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते क्या कहना चाहेंगे वो। ये करोर का हाई स्कूल इधर आपके सामने है। ये 1952 या 1953 में तामीर हुआ था, तो 68-70 ईयर्स हो गए हैं कि भाई उधर ही खड़ा है, अभी तक उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अभी तक FA-FSC बच्चे यहाँ नहीं कर सकते, और अगर FA-FSC ना करें तो आपका ज़िंदगी में कोई कैरियर का स्टार्ट नहीं हो सकता। सब लोग या यहाँ से जो है मजदूरी या चपड़ासी, इससे आगे कोई लोग जा नहीं रहे। तो हमारे से तो वादे किए गए थे कि भाई आगे इसको कम से कम कॉलेज का ये शुरू हो जाएगा, लेकिन अब 2 साल गुजर गए हमारी हुकूमत को भी, अभी तक इसमें कोई काम नहीं हुआ। और अभी इस प्लेटफॉर्म से आज मैं इनको अपना अल्टीमेटम भी देता हूँ कि अगर इस स्कूल का आपने काम ना किया तो आपके साथ भी वही अशर होगा जो पिछली हुकूमतों के साथ अशर हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? 15 साल से बिल्डिंग ज़ेर तामीर है, बच्चे दूर दराज तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस चैनल के थ्रू सबसे पहले सदाकत अब्बासी से मुखातब होना चाहता हूँ, जिसने वादा किया था इधर सामने गाँव है क्या, इलेक्शन के 2 दिन पहले एक जलसा हुआ था, और जलसे में इसने कहा था कि चूँकि मेरे वालिद साहब इस हाई स्कूल के पढ़े हुए हैं, लिहाजा मैं तरजीहात में से सबसे पहली तरजीहात इस कॉलेज को बनाने में मैं करूँगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं ये 6 महीने के अंदर अंदर क्लासें भी चालू करवा दूँगा। बिल्डिंग खंडरात के मंजर पेश कर रही है, लाखों रुपए इस पे खर्च किए गए, इसकी तामीर ना होना लम्हा फिक्रिया नहीं? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा 92 चैनल का कि आपने ये कवरेज दी इसको। ये जो हमारी पसमानदा तहसील है और उसका पसमानदा इलाका करोर है, इसके हवाले से तो मैं अपने मुंतखब नुमाइंदों को यही बात कहना चाहूँगा। पहले भी मैंने जैसे कि बताया कि पहले जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं जो इस इलाके पे मुसल्लत रहे हैं, उनको लोगों ने इसीलिए ठुकराया है कि वो इलाके के काम नहीं करवा रहे थे, और अगर आप भी ये काम करेंगे तो ये सलूक आपके साथ भी होगा। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो माशरा है उसकी जो तरक्की है वो तालीम पर मुनस्सर होती है। तो ये जो कॉलेज का इतने अरसे से मुकम्मल ना होना एक लम्हा फिक्रिया है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि जो मुंतखब नुमाइंदे इसके ऊपर सियासत करते रहे, जिन्होंने इस इलाके से वोट्स इस कॉलेज के ऊपर उठाए और आज उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया हुआ है और मुँह छुपाते फिरे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फिर इस बारे में सोचो, जो फ़ंड्स हैं वो लेकर आएँ, क्योंकि जो महकमा तालीम है वो सिर्फ़ रिपेयरिंग के जो काम है वो करा सकते हैं, वो फ़ंड्स नहीं दे सकते। फ़ंड्स मुंतखब नुमाइंदे देते हैं, फ़ंड्स मिलें और यहाँ पे ये काम शुरू हो। और उसके बाद ये है कि जो नेक्स्ट सेशन है, जैसा कि मेजर साहब ने बताया कि वो यहाँ पर FA या FSC की जो भी क्लासेस हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए। और अगर ये काम जो अल्टीमेटम या जो टाइम पीरियड आपको दे रहे हैं मेजर साहब, इस पर ना हुआ तो इसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। बात यह है कि आपने भी आते हुए देखा होगा कि हर मोड़ पर एक शहीद की तस्वीर लगी हुई है। इस यूनियन कौंसिल में कम अज़ कम 50 से ऊपर हमारे शहीद हैं जिन्होंने अपना जान इस मुल्क के लिए पेश किया है। कम से कम हमारे लिए नहीं तो उनके बच्चों के लिए ही गवर्नमेंट सोचे और ये कॉलेज जो है इसकी तमीर करे। यहाँ पे कोई बिज़नेस नहीं है, इस पहाड़ी इलाके में कोई बिज़नेस नहीं है। हमारा गुजर बसर सिर्फ और सिर्फ रोज़गार है। अगर मैट्रिक के बाद पाकिस्तान में किसी जगह रोज़गार मिलता है तो आप हमें बताएं, हम कहेंगे ठीक है जी हमारे बच्चे मैट्रिक ही करें। हमारे वसाइल नहीं है कि यहाँ से हम पिंडी जाएँ या हॉस्टल में बच्चों को रखें। इसलिए बराए मेहरबानी हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमारे कॉलेज का जल्द अज जल्द जो है वो उसका क्लासें करें। अगर ये मसला है कि बिल्डिंग तैयार नहीं है तो हम अपनी बिल्डिंग जो है स्कूल वाली, उसमें इवनिंग क्लासेज आप शुरू कर दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ आपको मैसर है, बिल्डिंग मैसर है, क्लासें मैसर है। ये बना नहीं है कि जी क्लासें नहीं है। 2 साल का टाइम आप वहाँ पे गुजारें, उसके बाद कॉलेज की बिल्डिंग कंप्लीट करें और जल्द अज जल्द जो क्लासों का इजरा करें। 18 में वोट लिया था इस इलाके से, तो यहाँ पे हर वर्कर ने ये एक बात कही थी कि हम सबसे पहले जो काम मुकम्मल करवाएंगे वो ये कॉलेज होगा, क्योंकि पहली गवर्नमेंट्स ने इसको 10 साल से निगलेक्ट किया है। तो इस बिल्डिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा वोट जो है वो PTI को मिला है। और जहाँ तक बात रही PTI की, खान साहब सबसे पहले इस इलाके में आए थे NA 57 में। ये इलाका खान साहब का बहुत पुराना सपोर्टर है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि कोई भी खान साहब की पॉलिसी से इख्तिलाफ़ ना करे, तो मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो इस बारे में सोचें। 2 साल हो गए हैं, मिड ईयर जो है वो 3rd ईयर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो इसके बाद हम किसी को भी ये नहीं कह सकेंगे जी हमारी ये मजबूरी थी, वो मजबूरी थी। अब हमारे पास मजबूरी का वक्त नहीं है। इमरान खान
इलेक्शन से पहले खुद आए यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने 2 नुमाइंदों को टिकट दे के भेजा। हमने उनकी क़यादत की पर एतमाद करते हुए उनको भरपूर सपोर्ट की, उनके बक्से भर के यहाँ से भेजे। लेकिन अफसोस खान साहब, ये आवाज़ मैं आज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो MPA साहब हैं मेजर लताफ़ सत्ती, वो फिर भी कम से कम इस रूट का दौरा करते हैं, कुछ न कुछ ख्याल करते हैं। सदाकत अली अब्बासी हमारे लिए मुर्दा हो गया है। हम मेजर साहब की क़यादत में इस इलाके में तमाम इमरान खान की सपोर्ट पर कर रहे थे। खान साहब इन नुमाइंदों को वहाँ इस्लामाबाद के घरों से निकाल कर अपने हलके में भेजें, हलके के हालात इनको बताएं और खदारा इनको फंड भी दें। ये बहाना करते हैं हमारे पास फंड नहीं है, क्या मरी के लिए फंड हैं? जहाँ वज़ीर आज़म भी मरी का गुजर चुका है, रावलपिंडी के लिए फंड हैं, इस इलाके के लिए फंड क्यों नहीं? शहरी का कहना है कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से अपील करते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग को फिल फॉर तमीर किया जाए। कैमरामैन नसीब सती के साथ रज़ा अब्बास, 92 न्यूज़, कोटली सतिया।